वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि उन्हें ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए बाज नाम नेहाद मुसलमान बीआरएस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दर हकीकत अपने मुफादात के लिए वो मुसलमानों को मुंतशिर कर रहे हैं। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि हम भी पक्के मुसलमान हैं, किसी मस्जिद को शहीद नहीं किया है। चंद टक्कों के लिए बिकने वालों को वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मशविरा दिया कि वो कांग्रेस का खंडवा डालकर मैदान में आए। उन्होंने कहा कि हमने बारहा इस बात की वजाहत की कि हमने कोई मसाजिद शहीद नहीं की। जहां तक सेक्रेटेरिएट का ताल्लुक है, वहां की 2 मसाजिद शानदार तौर पर तामीर की गई हैं और इन मसाजिद के लिए इजाफी जगह भी फराहम की गई। अगर जो कि ये एक इत्तेफाकी हादसा था जिस पर वजीर आला केसीआर ने भी नाराजगी का इजहार किया था। जहां तक अंबरपेट एक खाने का ताल्लुक है, रोड वाइंडिंग में आने के बायस इसे नुकसान पहुंचा था। इसे इंतखाबात के बाद तामीर किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने उलमा से भी वादा किया कि उनकी हुकूमत एक खाना मस्जिद को यकीनी तौर पर तामीर करेगी। उन्होंने नाम नेहाद सहाफी अबू अयमल को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो बाबरी मस्जिद की शहादत की जिम्मेदार कांग्रेस के हाथों खुद को फरोख्त कर चुके हैं। उन्होंने सिराजुर रहमान को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक मुसलमान की हैसियत से तो कम अज कम तुमको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को तस्वीर वाज़ेह हो जाएगी और हमारी हुकूमत दोबारा इख्तिदार पर आएगी, लेकिन पुरानी वीडियोस निकाल कर अपने मुफादात के लिए मुसलमानों को गुमराह करने जैसे इक़दाम की उन्होंने मजम्मत की है। आज मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, कुछ नाम नेहाद मुसलमान और कुछ व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़े हुए लोग, ख़ास तौर से ये एक शख्स सिराजुर रहमान नेहाद जो अपना मजहबी चोला पहनकर बीआरएस पार्टी पे इल्ज़ामात लगा रहा है, वो सरासर गलत है। मैं मुसलमान भाइयों से कहता हूँ, हमारी हुकूमत ने 9 साल में कोई मस्जिद शहीद नहीं की। 2 सेक्रेटरीट के मस्जिद गलती से शहीद हुए थे, वो मस्जिदों को बना दिया गया। और अंबरपेट की एक मस्जिद जो पैसे देकर 2 करोड़ रुपए लेकर, 2 करोड़ से ज़्यादा पैसे लेकर किसी ने वहाँ पोल्ट्री की दुकान, मुर्गी की दुकान लगा रहा था, वो मुतवली ने खुद पैसे लेकर बल्दिया को मास्टर प्लान में तोड़ने के लिए दिया। मगर हम अंबरपेट की मस्जिद वहीं बना देंगे, ब्रिज का काम चल रहा है, ब्रिज का काम होने के साथ ही वो अच्छी मस्जिद बना देंगे। और अभी थोड़ी देर पहले जो मोहम्मद अली साहब है ना, जिसको अबू अमेल कहते हैं, वो खास तौर से कांग्रेस के गोद में बैठ गए। कांग्रेस में गोद में बैठ के बीआरएस पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। कल केटीआर साहब भी इसकी वजाहत कर चुके हैं। बार बार पुराने केसेट निकालकर लोगों को भटकाया जा रहा है। मैं कहता हूं ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अल्लाह के घर को भी अपने जरिए आमदनी बनाते हैं। शर्म की बात है कि जो आज कह रहे हैं एक मस्जिद के, शामिरपेट मस्जिद के बारे में कह रहे हैं। शामिरपेट मस्जिद जो है ना, ऑलरेडी हम परसों बता चुके हैं, जिसे मस्जिद 3 खाना कहते हैं। ये गांव, ये जमीन थी, एक अब्दुर्रहमान शख्स ने अपनी मिल्कियत करार देते हुए विनोद रेड्डी, मोहतरमा विनोद रेड्डी, सत्यनारायण रेड्डी को फरोख्त किया था 1.5 एकड़ जमीन। उन्होंने उस मस्जिद को जो आबाद नहीं थी डिमोलिश किया था, मगर वक्फ बोर्ड ने इमीडिएट उनके ऊपर एफआईआर किया और 5 लाख रुपए वक्फ बोर्ड की तरफ से देकर उस मस्जिद को तामीर कर दी गई। आज फिर उसे लोगों को भटकाया जा रहा है कि अभी अभी मस्जिद टूट गई है। ये गलत है। अबू अमेल साहब, हुकूमतें आती हैं जाती हैं, मगर हुकूमत को बदनाम करना और अल्लाह के घर के बारे में बदनाम करना मुझे बड़ी शर्म और दुख हो रहा है। हमारे सीएम साहब ने 2300 करोड़ तो बेचारे उन माओं को दिया है जिन्होंने अपने बच्चों की शादी की है। 300 इमाम और मुजरत के अकाउंट में दिया है। उस सीएम को बर्दाश्त करते हैं, उस हुकूमत को बदनाम करते हैं थोड़े से पैसों के लिए। ये जो शख्स है ना सिराजुर रहमान, वो अक्सर प्रोग्राम में बुलाते हैं। कई केसों में उन खुद फंसा हुआ था, हमने उसकी मदद की। और आज हमारे सीएम साहब पे इल्जामात लगा रहा है। मैं मुसलमान भाइयों से कहता हूँ, हम भी पक्के मुसलमान हैं, हलाल रोजी खाते हैं, कि हमारे सीएम साहब ने एक भी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचा। ये दाना किशोर साहब के ज़माने जब कमिश्नर थे, अंबरपेट की एक खाने की मस्जिद जो है वो मास्टर प्लान में ब्रिज के नीचे आ चुकी थी, उसे लिए तोड़ा गया था। वो भी कंपनसेशन दे के लिया था, बंद मस्जिद थी, फिर भी हम उसको बना देंगे। इसलिए मैं तमाम तेलंगाना के मुस्लिम भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूँ, ये जो बदमाश किस्म के लोग हैं जो पैसों के लिए बिक रहे हैं, बार बार
हमारी हुकूमत को मस्जिदें तोड़ने की बात करे। हम आपसे वायदा करते हैं, मैं भी एक बहुत कट्टर मुसलमान हूँ, तमाम उलमाओं से मैं वायदा करता हूँ, मुस्लिम भाइयों से वायदा करता हूँ, ये लोग थोड़े पैसों के लिए बिक चुके हैं। थोड़े पैसों के लिए बिककर एक अच्छी हुकूमत जो आपकी मदद कर रही है उसे बदनाम करना है। अरे मैं कहता हूं, अगर तुम में दम है ना, डाल लो कांग्रेस का खड़वा, डाल के बोलो हम भी जवाब दे सकते हैं। ये बाहर खड़वा डाले, बीआरएस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। हम तमाम तेलंगाना के मुसलमान भाइयों को ताक़त देते हैं। मैं खुद भी एक बहुत पक्का मुसलमान हूँ, मेरे वालिद मोहतरम ने भी बरसों मस्जिद की इमामत की है, मगर हम ऐसे लोगों को, बट्टेबाज लोगों को नहीं देखे जो व्हाट्सएप के जरिए हमारी हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं। मैं तमाम भाइयों से अपील करता हूँ, ये सरासर गलत है। हमने कोई मस्जिद नहीं तोड़ा। हाँ, सेक्रेटरीट की मस्जिद वो चूंकि एक साथ तोड़ा जा रहा था, गलती से टूट गई थी, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने उस पर तवज्जो नहीं दी, सीएम साहब भी नाराज थे। अच्छी मस्जिद बना दी गई है और उसी मुकाम पे बनाएंगे। सिराजुर रहमान कई खानदानी झगड़ों में बड़ा परेशान है, कई बार हमने उसकी मदद की है। मैं खुद आज बताया भी उसमें फोन पे कि देखो भाई, सब मत करो, मजहबी लिबास पहनकर बदलाव मत करो। आप खड़वा डालकर जो चाहे बोल सकते हैं, पॉलिटिकल बोलते हैं, ऐसी हमें कोई तकलीफ नहीं है, मगर आप मजहबी चोला पहन कर, और ये मोहम्मद अली साहब है ना, अबू मेल, ये पूरे बिक चुके हैं कांग्रेस को। अरे कल है पोलिंग, फिक्र मत करो, रिजल्ट आएगा 3 तारीख को, 6 तारीख को हमारी हुकूमत बनेगी। इतना बदलाव मत करो, तुम्हें थोड़ा तो शर्म आना चाहिए। तुम मुसलमान है, बार बार झूठ बोलकर, पुराने वीडियोस लाकर आज बताया गया कि मस्जिद 3 खाना शामिर पेट, अरे हमने उसके लिए 5 लाख रुपए दिया है। इन दोनों पर मोहतरमा विनोद रेड्डी, सत्यनारायण रेड्डी पर केस भी बुक किया है, और जमीन भी 1.5 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने एक्वायर की है। इस तरह लोगों को बदनाम करके क्या फायदा है? अरे तुम्हारी नीयत अच्छी होना चाहिए। तुम धोखेबाज लोग हो, लोगों को धोखा देना चाह रहे थोड़े पैसों के लिए। अरे मरना है एक दिन, अल्लाह को जवाब देना है। अरे थोड़े पैसों के लिए कौन मर जा रहे हैं? अरे आइए, हमारे पास भी है, दे देंगे। मगर इस तरह से कांग्रेस से पैसे लेकर बीआरएस को बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसकी मैं सख्त मजम्मत करता हूं, और वो भी मजहबी तरीके से। अरे आओ, मैदान में ठहरो, बात करो, हम खुद सामने रहेंगे। इलेक्शन जैसा करीब आ रहा है, झूठे झूठे सीडीज निकाल के बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये शामिर पेट पर अमजदुल्ला खालिद को बता रहे हैं, अरे वो कब की बात थी, 1 साल पुरानी थी, जब भी हमने वो 1.5 एकड़ का कब्जा लिया, वो मस्जिद वहां पर बनवाने लगाई, और 5 लाख रुपए वक्फ बोर्ड से ग्रांट भी दिया गया। इससे मुस्लिम भाइयों से, मेरे भाइयों से आजीजाना गुजारिश करता हूँ, ये लोग जो है धोखेबाज, बट्टेबाज लोग हैं, ये हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे सीएम साहब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ऐसा बदनाम करने से हुकूमतें नहीं बदलती। लोग जानते हैं केसीआर साहब ने तेलंगाना में जो अमन कायम किया है और लोगों की मदद की है। अरे जो शख्स इमाम और मौजा आजाद में अकाउंट में 306 करोड़ रुपए जमाता है, तो वो आदमी क्यों मस्जिदों के पीछे पड़ता है? बार बार ये करेंगे हम 8 मस्जिदें तोड़ दिए। अरे आइए, सामने आइए, हम 2 दिन के बाद डिबेट रखते हैं, आप भी आइए, आप बताइए कौन सी मस्जिद तोड़े। मैं मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ, ये धोखेबाज लोग हैं, ये पैसों के लिए बिक चुके हैं, इनके बातों में मत आइए। आपको धोखा देना चाह रहे हैं, आपको तकलीफ देना चाह रहे हैं, ज़हनी अजियत देना चाह रहे हैं। तो मेरे मुस्लिम भाइयों, हर जगह धोखेबाज मुनाफिक लोग रहते हैं, ये भी मुनाफिक लोग हैं। ये 2-3 लोग मुनाफिक है शहर में, ये हमें बीआरएस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है। पुराने जबकि इस मस्जिद को, शामिर पेट के मस्जिद को हमने 5 लाख रुपए दिया है, 1.5 एकड़ जमीन भी अक्वायर की है, और जो मोहतरमा विनोद रेड्डी, सत्यनारायण रेड्डी पर केस भी हमने एफआईआर दर्ज किया। इससे बढ़ के क्या करना बताइए? मस्जिद आबाद है, पुरानी सीढ़ी को फिर पलटा कर बड़े ड्रामे कर रहे हैं, मुझे बोलते हुए आंख में आंसू। अरे शर्म आना चाहिए, पैसे लेके बोलने वाले। अरे क्या बोलते रहे तुम लोग? तुम्हें गैरत चाहिए, तुमको गैरत चाहिए। झूठ बात को बार बार फैलाना चाह रहे। मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ, बीआरएस पार्टी तेलंगाना बनने के बाद आज तक एक भी मस्जिद को जरा भी नुकसान नहीं हुआ, और 4 करोड़ की लागत से वो जो 500 साढ़े 500 जमीन थी, सीएम साहब ने उसे 1600 जमीन मुकम्मल दी। 1000 से ज्यादा का जमीन देकर बनाने वाले लीडर केसीआर साहब है। उसी तरह अनीस उर्वा का देखिए आप, अनीस उर्वा की जमीन कितनी थी? 400 का जमीन थी, सीएम साहब ने उसे 4400 का जमीन दिए,
आज 5,000 में गज पर अनिशुल्क बना गया। सीएम साहब ने 40 करोड़ रुपए की मदद करने वाले सीएम है। इसलिए मुस्लिम भाइयों से मैं अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ, आप इन बातों में कंफ्यूज मत होइए। हम मरने तक मिटने तक आपकी खिदमत करते रहेंगे और अल्लाह के घर को कभी भी कहीं पर भी नुकसान होने नहीं देंगे। जहां भी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हम जान पर खेलकर उससे बचाया जाएगा। ये अमानत है, अल्लाह की अमानत है, इसकी हिफाजत की जाएगी। तमाम मेरे भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरा वीडियो देखा, और उनसे कहता हूँ कि इन लोगों के बाद में वो मत आइए। ये गद्दार बिकाऊ है, पैसों के लिए बिकने वाले। ये जो है जमीर मर चुका है इन लोगों का। ये खाली थोड़े पैसों के लिए लोगों का बातों में आकर सिर्फ पैसों के लिए, लालच के लिए केसीआर साहब को बदनाम कर रहे हैं, बीआरएस पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं।